Assalamu alaikum everyone, and thank you so much for being here with me for the orientation session of Early Childhood Care Education Advanced course. This course is especially designed for teachers who are whether assistant teachers, whether they are the lead teachers, if even they are the trained teacher, for the coordinators, and even for the principals and also for mothers, right? So, before proceeding further, I want to give a little introduction about me. So, this is Maria Imtiaz. I have done my master's in English, I have done master's in education and MS in education. I'm an early years specialist. I have been in the field for past 14 years and I have worked as principal, as a coordinator in different well-known schools, and I have also trained almost 200 teachers. I am a certified curriculum developer and I have done my diploma in early years education and early childhood care education as well. I am working on the professional development of the teachers, and I love to be with those teachers who have the passion to learn and to know about, especially early years, and to grow more with the little kids. So I'm also a transformational education leader. So this is a little bit about me. Now let's move further to talk about this course. This is ECC, that is Early Childhood Care Education Advanced course. आपने ईसीसी के बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे हु लास्ट फॉर 10 months and a year, but this is a short course. But in this short course you will get to know about all the important aspects related to ECCE. अच्छा, इसमें आई एम अगेन रिपीटिंग, ये मदर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज जब हम अर्ली ईयर्स की बात कर रहे हैं तो अर्ली ईयर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लाइक फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 8 years. तो जब हम बात करें कि बर्थ से लेके इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2.5 till 3 years तो बच्चा घर में ही होता है. सो द मदर्स आर लुकिंग आफ्टर द किड. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जब बच्चा घर में है, जब mothers are dealing with the kids, so it's important for mothers to know as well कि बच्चे की development किस तरह होती है and how we can help them to develop as a better person. ठीक है? So let's see that ECC course हमें क्या क्या चीजें दे रहा है. द फर्स्ट थिंग इज अर्ली ईयर्स फिलोसफीज पे हम बात करेंगे बहुत डिटेल में, बिकॉज ये अर्ली ईयर्स फिलोसफीज से ही रिलेटेड हमारी सारी एक्टिविटीज होती हैं. तो फिलोसफिस्ट एक्चुअली बोल क्या रहे हैं, सारे फिलोसफीज क्या, कौन सी फिलोसफीज हैं, एंड देन वी विल सी कि हमारे लिए बेस्ट फिलोसफी हम कौन सी अडॉप्ट कर सकते हैं. इट इंक्लूड्स मारिया मोंटेसरी आ रही है, इसमें रिजियो अमेलिया आ रहा है, एंड देर आर सो मेनी अदर्स. फ्रॉबेल आ रहा है, विगॉट्स की थ्योरी आ रही है. जो भी थ्योरीज हैं वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थ्योरीज. उसके अलावा प्ले बेस्ड लर्निंग किस तरह है, हम इन सब के बारे में जानेंगे. नंबर टू इज चाइल्ड साइकोलॉजी. हम देखेंगे कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट कैसे हो रही है. हम बच्चे की जब हम बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं तो उसके जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पे किस तरह काम करें, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे किस तरह काम करें. देन कम्स के बच्चे को सोशली इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है हमें. ठीक है. उसके बाद बच्चे के मोटर स्किल्स में देयर आर टू टाइप ऑफ मोटर स्किल्स. आई थिंक ऑल द अर्ली ईयर्स मस्ट नो अबाउट इट. फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं. अब हम दोनों पे बात करेंगे. अब मैंने जो पहले बात की ना, आई एम रिपीटिंग दैट सेम थिंग कि यहाँ पे हम फ्रॉम द बर्थ टिल 8 years, बर्थ से 8 साल तक के बच्चे की पूरी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, हम इस सब पे बात करेंगे. देन जो अर्ली ईयर्स की फिलोसफीज हैं, जो भी पियाजे हो गई और मॉन्टेसरी हो गई, जो भी थ्योरीज हैं, जो भी फिलोसफीज, हम इन सब पे बात करेंगे. ठीक है. देन व्हाट्स नेक्स्ट कि करिकुलम क्या बोल रहा है ईसीसी का. ठीक है. ईसीसी के करिकुलम में एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज कौन सी होनी चाहिए और होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरह होती है बच्चे की. वी विल टॉक अबाउट दिस एज वेल. देन पेडागोजिकल अप्रोचेस हमारी क्या हैं, विच आर लाइक प्ले बेस्ड लर्निंग हो गई, इंक्वायरी बेस्ड हो गई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गई. इन लर्निंग्स के बारे में हम जानेंगे. फिर हमारा जो फ्रेमवर्क है ईसीसी का, ईसी फ्रेमवर्क प्लस ईवाईएफएस, हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे. ईसी फ्रेमवर्क हम वी आर यूजिंग इन पाकिस्तान और ईवाईएफएस जो है वो दैट इज मोस्टली यूके बेस्ड. तो हम दोनों फ्रेमवर्क्स को डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है. एंड वी विल सी कि ईवाईएफएस करिकुलम क्या बोल रहा है, फ्रेमवर्क क्या बोल रहा है, और ईसीसी फ्रेमवर्क क्या बोल रहा है. हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे.
देन वी विल टॉक अबाउट की लर्निंग एरियाज और कॉम्पिटेंसी कौन सी हैं ईसीसी में। हम की लर्निंग एरियाज पे भी बात करेंगे, विच आई आई थिंक एवरीबडी नोज कि हमारे की लर्निंग एरियाज कैसे हैं, उनके उनके लर्निंग कॉर्नर्स कैसे बनने चाहिए, लर्निंग सेंटर्स क्या हैं, इन सब पे बात होगी। Then we will also learn how to do lesson planning in early years, which is very important for a teacher. हर टीचर के लिए ये एक बड़ा टास्क होता है when we are doing lesson planning, ठीक है। बट हम lesson planning किस तरह एज एन एजुकेशनिस्ट, और किस तरह हमारी लेसन प्लानिंग होनी चाहिए, with like focusing on Bloom's taxonomy. I guess everybody knows about Bloom's taxonomy, but most of the time हम implement नहीं कर रहे होते हैं हमारी lesson planning में। तो हम अभी इस बारे में भी जानेंगे कि Bloom's taxonomy को लेके हम किस तरह अपने smart learning objectives लिखें, और हम किस तरह ब्लूम्स टेक्सोनोमी को लेके अपनी लेसन प्लानिंग करें, राइट। फिर आता है रिसोर्सेज। हमारे क्लासरूम के लिए रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली इयर्स, ठीक है। अब रिसोर्सेज में ये होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस समटाइम्स टू बी एज अ टीचर, यू नो, क्रिएटिंग रिसोर्सेज। एक तो भाई हमारे लिए टाइम टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग इशू। उसके बाद अगर इफ इट्स लाइक योर स्कूल इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द रिसोर्सेज, तो फिर क्या करें हम, फिर शुड वी इन्वेस्ट और ओन मनी ऑन दैट। तो हम बात करेंगे बहुत लो बजट रिसोर्सेज हम कैसे बनाएं, जो पर्पसफुल भी हो, क्रिएटिव हो, इफेक्टिव हो फॉर लर्निंग, और कुछ रिसाइकल्ड रिसोर्सेज हम किस तरह क्रिएट करें। तो हम रिसोर्सेज भी बनाना सीखेंगे। आई थिंक ऑल द अर्ली ईयर्स टीचर्स मस्ट नो कि उनका आर्ट वर्क बड़ा अच्छा होता है, दे आर वेरी क्रिएटिव, बट देन कम्स कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। लो बजट और लो कॉस्ट रिसोर्सेज कैसे बने, ठीक है। फिर लर्निंग स्टेशंस पे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हम कैसे करवाएं। लर्निंग स्टेशंस कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता। देन व्हाट आर लर्निंग स्टेशंस, और लर्निंग स्टेशंस पे किस तरह की हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होनी चाहिए। देन कम्स डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज। हमारे क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं, ठीक है, मिक्स्ड एबिलिटी लर्नर्स होते हैं। तो हमारी एक्टिविटीज किस तरह की डिजाइन की हुई हो, दैट कैन सपोर्ट लो लर्नर्स टू हाई अचीवर्स। इस तरह हमने एक्टिविटीज डिजाइन करनी है कि हमने सारे लर्नर्स को कैटर करना है। So we will discuss about those strategies as well. Then managing behavior, जो आजकल हमारे बच्चे हैं, इट्स 21st century, बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे हैं हमारे। तो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, उनके इमोशंस को किस तरह हम कंट्रोल करें, और इमोशन रेगुलेशन किस तरह हो अर्ली ईयर्स में, ताकि उनके बिहेवियर इश्यूज ना हो, ठीक है, क्लासरूम में। सो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कंट्रोल behaviors of the students through social emotional learning. Then most important is technology. आजकल बच्चे are also very much interested using the laptops, mobile phones, apps, and also हम technology का कैसे effective use करें अपने ECC classrooms में। इंटरैक्टिव बोर्ड्स किस तरह यूज हो, या कौन सी एप्स जो है अप्रोप्रिएट है फॉर दिस एज ग्रुप ऑफ द किड्स, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को हम अर्लियर्स में कैसे लाएं, या स्टेम एजुकेशन को हम कैसे इंक्लूड करें अपने ईसीसी में। इसमें आ रहा है कि बच्चे बच्चे किस तरह एक्सप्लोर करें, बच्चे किस तरह इन्वेस्टिगेट करें, उनको किस तरह की स्टेम एक्टिविटीज देनी चाहिए क्लासरूम में। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो सब ये चीजें करने के बाद पेरेंटल सेटिस्फिकेशन नहीं होती है स्टिल। सो हाउ वी कैन सेटिस्फाइड पेरेंट्स, किस तरह पेरेंटल अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, व्हाट स्ट्रैटेजीज शुड वी अप्लाई कि हम हमारे साथ पेरेंट्स कनेक्टेड भी रहें, सेटिस्फाइड भी रहें, उनको अपडेटेड भी रखें हम। सो वी विल डिस्कस अबाउट पेरेंट कम्युनिकेशन एंड चैलेंजिंग, जो चैलेंजेस होते हैं हमारे डीलिंग विद द पेरेंट्स, हम उनको किस तरह ओवरकम करें। सो दिस वाज मोर ऑल अबाउट ईसीसी। मैंने कुछ बेसिक चीजें आपसे डिस्कस की हैं। डेफिनेटली इन द वेल यू विल बी इन द कोर्स, यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। ये तो बहुत बेसिक्स आपको टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, बट इसमें डिटेल्स में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सो इन दिस ईसीसी कोर्स देयर इज लाइक ओवरऑल यू नो द होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे की अर्ली ईयर्स में किस तरह हो रही है, किस तरह चीजें क्लासरूम में होनी चाहिए, विच आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू इंक्लूड इन टूडेज क्लासरूम,
जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम होता है उसमें क्या क्या होने चाहिए, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस इसी कोर्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, फॉर अ मदर टू नो। ठीक है। देन कम्स, अब इस कोर्स के ड्यूरेशन पे हम बात करें, वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स फ्रॉम 2 Feb to 13 Feb। बहुत फ्लेक्सिबल डेज है, मंडे टू फ्राइडे आपकी जो है 6 to 8 की टाइमिंग्स है। दोज हु आर वर्किंग इट विल बी इजी फॉर देम एज वेल कि वो वापस आके घर पे आराम से दे कैन टेक रेस्ट एंड देन दे कैन ज्वाइन एट 6 p.m। ठीक है। 2 hours और आपको पता भी नहीं चलेगा बिकॉज माई लेसन आर ऑलवेज एक्टिविटी बेस्ड। मैं फीडबैक चाह रही होती हूँ, मैं जो भी करवाती हूँ वो प्रैक्टिकली आपसे करवा रही होती हूँ। इफ ही विल क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल विल क्रिएट रिसोर्सेज, तो मैं आपसे रिसोर्सेज बनवाऊंगी। यू विल शेयर मी द पिक्चर, यू विल शेयर मी द रिसोर्सेज वीडियोज। तो जो भी होगा प्रैक्टिकली वील डू दिस। तो जब आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे ना, you'll not get to know that how these 2 hours were spent. So the course schedule is from 2nd to 13th of Feb और Monday to Friday है, and it's 6 p.m. to 8 p.m. ठीक है। and this will be online either on Zoom या Google Meet पे, and mainly your assignments will be on Google Classroom or the emails, so this is totally online। ठीक है। and most important is certificate is included in this। once you will be completing all the assignments, आपकी attendance will be like almost 80% आपकी attendance रही, आपकी assignments complete रही, so you will receive the platform skill hub certificate definitely। so certificates और assignments की deadlines तो वो while you'll be in the course then those will be discussed। ठीक है। बट क्राइटेरिया आई हैव टोल्ड यू कि आपकी अटेंडेंस जो है दैट शुड बी लाइक 90% एटलीस्ट, 80% एटलीस्ट आपकी अटेंडेंस हो, एंड देन 90% आपकी असाइनमेंट कंप्लीशन हो, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस सर्टिफिकेट डेफिनेटली। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ECCE कोर्स, and I'm sure I have cleared all the things. If even you have anything to ask, you can contact me directly, and you can discuss if you have anything to say, anything to ask about this course. But definitely it's gonna help all the early years teachers and even mothers as well. Thank you so much everyone for joining me. Take care. Allah Hafiz.